हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन एजुकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये हमारे चैप्टर का पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में हमने बहुत सी एक्टिविटीज़ की थी और हैंड पिकिंग के बारे में जाना था, थ्रेसिंग के बारे में जाना था और विनोइंग के बारे में जाना था, सीविंग के बारे में जाना था और सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन किस तरीके से होता है वो भी हमने जाना था। तो चलिए एक्टिविटी 5 पर चलते हैं। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। अब किसी पॉन्ड या रिवर में से थोड़ा सा मडी वाटर कलेक्ट कीजिए। इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू द वाटर इन अ ग्लास। अगर ये आपके आस पास अवेलेबल नहीं है तो एक गिलास में पानी और सॉइल को मिक्स कर दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। अब इसे आधे घंटे के लिए रख दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब आधे घंटे के बाद जो मिक्सचर आपने रखा था उसे देखिए और इसे ध्यान से देखने के बाद आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर। क्या वाटर के बटन पर थोड़ी सी सॉइल सेटल हो गई है, नीचे पानी के तले पर कुछ सॉइल बैठी है। वाई, क्यों। वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब ग्लास को थोड़ा टेढ़ा कीजिए, वाटर को बिना डिस्टर्ब किए, बिना हिलाए। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अदर ग्लास। अब जो वाटर का टॉप फ्लो है, ऊपर का जो हिस्सा है, उसे दूसरे ग्लास में डाल दीजिए। फिगर 5.8, ये फिगर 5.8 में दिखाया गया है। ये ग्लास था मिक्सचर वाला, पानी इसमें डला हुआ है और ये पानी दूसरे ग्लास में डाल रहे हैं। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। अब जो सेकेंड ग्लास में वाटर है, क्या उसका कलर अभी भी मडी या फिर ब्राउन है। नाउ फिल्टर इट। अब इसे फिल्टर कीजिए। डिड द टी स्टेनर वर्क। क्या इस वर्क में, इस प्रोसेस में टी स्ट्रेनर, चाय चलनी काम आई। नहीं, चाय चलनी बिल्कुल काम नहीं आएगी। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब हम फिल्टर एक क्लॉथ के पीस से करेंगे वाटर की फिल्टरिंग। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुवन थ्रेड्स। एक कपड़े के पीस में जब तांगों को बुना जाता है तो उनके बीच में कुछ छोटे छोटे होल्स रह जाते हैं। These pores in a cloth can be used as a filter। तो यही छोटे छोटे पोर्स हमारे क्लोथ में फिल्टर के रूप में यूज किए जाते हैं। If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even small pores। अगर क्या अब भी पानी मडी है, ये कपड़े से करने के बाद भी फिल्टरेशन को पानी अभी भी मडी है, तो अगर कोई हमें ऐसा कपड़ा मिल जाए जिसके पोर्स इससे भी छोटे हों, इससे भी बहुत ज़्यादा छोटे हों, तो ये एक्टिविटी हो सकती है। A filter paper is one such filter that has very fine pores in it। एक फिल्टर पेपर है ऐसा फिल्टर जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। फिगर 5.9 shows the steps involved in using a filter paper। फिगर 5.9 में हमें दिखाए गए हैं स्टेप्स की किस तरीके से फिल्टर पेपर को यूज करना है। A filter paper folded in the form of a cone is fixed into funnel। फिगर 5.10, एक फिल्टर पेपर लीजिए और इसे कोन के आकार में, कोन का आकार का बना लीजिए, ये दिखाया गया है यहाँ पर, और इसे एक फनल में अटका लीजिए कुछ इस तरीके से। द मिक्सचर इज देन poured ऑन द फिल्टर पेपर। और अब मिक्सचर को फिल्टर पेपर के ऊपर डालिए। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। जो मिक्सचर में सॉलिड पार्टिकल्स थे वो इसे पास नहीं कर पाएंगे इन पोर्स को और फिल्टर पेपर पर ही रह जाएंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp।
जब हम कोई जूस पीते हैं फ्रूट या वेजिटेबल का, तो हम इसी तरीके से उसे फिल्टर करते हैं पीने से पहले, ताकि अगर उसमें कोई सीड या फिर सॉलिड पार्टिकल हैं जो कि पल्प के हैं, गूदे के हैं, वो निकल जाएं। द मेथड ऑफ फिल्टरेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज, मतलब पनीर इन आवर होम। ये फिल्टरेशन हमारे घर में है, जब हम पनीर बनाते हैं तो जब भी यूज की जाती है। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. तो आपने देखा होगा जब आपके घर में कोई पनीर बनाता है तो उसमें 2-4 ड्रॉप्स लेमन जूस के डाली जाती हैं इस दूध को उबालने के बाद। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। ये प्रोसेस हमें पनीर के सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स देता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। और फिर पनीर को इस मिक्सचर से किसी क्लॉथ या स्ट्रेनर की हेल्प से फिल्टर करके इस मिक्सचर से अलग किया जाता है। तो इस प्रोसेस में हमने जाना था कि किस तरीके से हम फिल्टर करते हैं। अब हम जानेंगे एवेपोरेशन के बारे में। एक्टिविटी 6, add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well। अब थोड़े से पानी में, किसी बीकर में पानी लीजिए और इसमें 2 चम्मच सॉल्ट डालिए और इसे मिला करके रख दीजिए। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। अब जो मिक्सचर था वाटर जिसमें आपने सॉल्ट डाला था, क्या इसमें आप कोई चेंज देखते हैं वाटर के कलर में? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग। क्या आप जो जब आपने सॉल्ट बीकर में डाला था तो उसको हिलाने के बाद आपने उसको जब आपने हिला लिया उसके बाद क्या आप इसमें दोबारा कुछ सॉल्ट देखते हैं? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। फिगर 5.11, ये फिगर 5.11 है। अब जिस बीकर में आपने सॉल्ट वाटर था उसे अब अच्छे से हीट कर लीजिए। लेट द वाटर बॉयल अवे। अब अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पानी उबल रहा है। वॉट इज लेफ्ट इन द बीकर। अब बीकर में क्या बचा? In this activity, we used the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. इस एक्टिविटी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि हम किस तरीके से वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को अलग करते हैं। The process of conversion of water into its vapor is called evaporation। तो इस प्रोसेस में हम जब वाटर को इसके वेपर में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली व्हेन वाटर इज प्रेजेंट। तो जहाँ पर वाटर होता है वहाँ इवापोरेशन की प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम। आप क्या सोचते हैं कि सॉल्ट कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इट। सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट होता है इसमें मिक्सड। वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज द कॉमन सॉल्ट। इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है। तो इनमें से एक सॉल्ट एक कॉमन सॉल्ट होता है जिसे हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो इसमें डालते हैं ना, वही। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवापोरेशन। तो इसमें कह रहे हैं कि सी वाटर को बड़े बड़े गड्ढों में डाल दिया जाता है और ऐसा करने के बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है और फिर सनलाइट जब इन पर पड़ती है तो इसी वजह से ये धीरे धीरे वेपर में चेंज होते जाता है वाटर। और इसी तरीके से इवेपोरेशन होके कुछ ही दिनों में पानी इवेपोरेट हो जाता है। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स completely leaving behind the solid salts। अब जब वाटर इवेपोरेट्स हो जाता है उसके बाद इन गड्ढों में क्या बचता है? इन गड्ढों में सिर्फ सॉलिड सॉल्ट बचता है। फिगर 5.12 ये देखिए,
ये इसमें पहले पानी था समुद्र का, और फिर जब सनलाइट की मदद से ये वाटर वेपर बन गया, तो इसमें इन गड्ढों में सिर्फ क्या रह गया, सॉल्ट रह गया। Common salt is then obtained from this mixture of salt by further purification. तो ऐसा करने के बाद जो गड्ढे में सॉल्ट रह जाते हैं, सॉल्ट का मिक्सचर रह जाता है, इन्हें प्योरिफिकेशन करके कॉमन सॉल्ट हम ऑब्टेन करते हैं। अब चलते हैं यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब हम इस पर जानेंगे कि सेपरेशन की एक से अधिक विधियों का उपयोग कैसे करें। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने इस चैप्टर में पहले स्टडी कर लिया है कि कुछ मेथड्स की मदद से हम किसी मिक्सचर के सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ऑफ्टन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। तो हमने ये भी जाना कि एक ही मेथड सिर्फ सभी मिक्सचर को अलग करने में, जो मिक्सचर के सब्सटेंसेस हैं उन्हें अलग करने में नहीं काम आता। किसी मिक्सचर में पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो किसी मिक्सचर में पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, इसीलिए इन सभी अलग अलग मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अलग अलग प्रोसेस यूज किए जाते हैं। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। और इनमें से किसी के लिए ऐसी सिचुएशन में हम एक या एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करते हैं। चलिए एक्टिविटी 7 पर चलते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ स्टैंड एंड सॉरी टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब सैंड और सॉल्ट का एक मिक्सचर लीजिए। हाउ विल वी सेपरेट दीज। अब हम इसे सेपरेट कैसे करेंगे। We already saw that hand picking would not be a practical method for separating these. तो हम पहले ही जान चुके हैं कि हैंड पिकिंग तो इन सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। अब इस मिक्सचर को किसी बीकर में रखिए और इसमें पानी ऐड कीजिए। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। अब इस बीकर को थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, अलग अलग रख दीजिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। अब क्या थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि सैंड जो है वो नीचे बीकर के बटन पर सेटल हो गई है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्टरेशन। तो सैंड को हम डिकेंटेशन और फिल्टरेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। वॉट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। अब जो डिकेंटेड लिक्विड रह गया है उसमें क्या है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन मिक्सचर एट द बिगिनिंग। क्या आप सोचते हैं कि जो मिक्सचर में हमने सॉल्ट डाला था पहले, वही सॉल्ट अब इस मिक्सचर में है। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमें सॉल्ट को डिकेंटेड लिक्विड से हटाने की आवश्यकता है, उसे सेपरेट करने की ज़रूरत है। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब इस वाटर को, इस लिक्विड को किसी केटल में फिल कर दीजिए और इसकी लिड को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, दिखाया गया है। इस ढक्कन को बंद कर दीजिए। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब केटल को थोड़ी देर के लिए हीट करिए। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ केटल। क्या आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि इस जो केटल का स्पाउट है, स्पाउट से कहते हैं, स्पाउट में से कुछ स्टीम निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। अब एक मेटल की प्लेट लीजिए और इस पर आइस रखिए। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट टू द कैटल एज शोन इन फिगर 5.3। ये फिगर 5.3 है। अब एक मेटल की प्लेट लेने के बाद इसे एकदम स्पाउट के केटल के स्पाउट के एकदम ऊपर रख दीजिए इस प्लेट को, या फिर पकड़ कर खड़े हो जाइए। वॉट डू यू ऑब्जर्व। अब आप क्या देखते हैं। लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। अब आप देखते हैं
कि जो वाटर है केटल में बॉईल हो चुका है, उबल चुका है। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and form liquid water। तो अब जब स्टीम जो है अब जो केटल के स्पाउट से बाहर निकल रही थी, तो जब वो मेटल प्लेट जो जिस पर आइस रखी थी उसके संपर्क में आती है, उससे मीट करती है, तो जो आइस थी प्लेट पर वो कंडेंस हो जाती है और एक लिक्विड वाटर फॉर्म करती है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टेम। अब जो पानी की बूंदें आप देख रहे हैं जो प्लेट से नीचे गिर रही हैं, अब वो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो आइस थी वो कंडेंस हो चुकी थी, और ये कंडेंसन की मदद से हो रहा है। कंडेंसन जो हमें स्टीम से मिला था, इस वजह से हो रहा है ये। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो किसी किसी सॉलिड फॉर्म को, किसी वाटर को उसकी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही कंडेंसन कहते हैं, इसे कंडेंसेशन कहते हैं इसी प्रोसेस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज जस्ट बीन बॉइल्ड। क्या आपने किस कभी देखा है जब आपकी मम्मी ने दूध बॉईल करके उसके ऊपर मिल्क को ढकने के लिए एक प्लेट रख दी हो, और जब आप उस प्लेट को हटाते हैं तो वाटर कंडेंस होकर प्लेट पे एक परत बना लेता है, और जब आप उसे उठाते हैं तो उसमें से बूंदें निकल रही होती हैं। आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। इसके बाद पानी इवेपोरेटेड हो गया, तो अब केटल में क्या बचा है? वी हैव thus separated salt and sand water using processes of decantation, filtration, evaporation and condensation। तो इस तरह हमने सॉल्ट और जो सैंड का मिक्सचर था उसको एक दूसरे से अलग कर दिया। किस प्रोसेस से? कौन कौन सा प्रोसेस हमें इस एक्टिविटी को करने में लगा? एक तो डिकेंटेशन का प्रोसेस था, ठीक है, और एक फिल्टरेशन का प्रोसेस है, एक इवेपोरेशन का प्रोसेस है, और एक कंडेंसेशन का प्रोसेस है। ये रहा डिकेंटेशन, ठीक है, फिल्टरेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। पहेली faced the problem while recovering salt mixed with sand। पहेली को एक प्रॉब्लम हुई जब उसने एक सॉल्ट में सैंड मिला दिया। She has mixed a packet of salt in a small amount of sand। उसने क्या करा, एक पैकेट भर के नमक में बहुत कम कुछ अमाउंट में सैंड मिला दिया। She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt। तो उसने क्या करा, जब उसने नमक में सैंड मिला दिया तो उसके बाद जो एक्टिविटी हमने अभी करी थी, वो जो मेथड बताए थे उसी तरीके से सॉल्ट को रिकवर करने की कोशिश की, सॉल्ट को प्राप्त करने की कोशिश की। She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken। अब उस वो क्या पाती है, वो देखती है कि जितना नमक उसने इस मिक्सचर में डाला था उसका एक बहुत छोटा पार्ट ही उसे मिल पाया है। वो सिर्फ बहुत छोटे से पार्ट को रिकवर कर पाई। What could have gone wrong। अब जो पहेली ने काम करा, इस काम में, इस प्रोसेस में उसके साथ गलत क्या हुआ? तो ये पता लगाते हैं। कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंसेस। क्या जो वाटर है वो कितने भी अमाउंट को, कितना भी आप किसी सब्सटेंस ले लीजिए, किसी सब्सटेंस को वो अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। चैप्टर 4 में हमने देखा था कि वाटर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं और वो एक सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। वी से दैट these substances are soluble in water। हम ये कह सकते हैं कि ये substances water में soluble होते हैं। What will happen if we go on adding more and more of
these substances to a fixed quantity of water। अगर हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी वाटर की लें और उसमें ये सारे सब्सटेंसेस मिलाते ही जाएं बिना रुके, तब क्या होगा? आइए इसका पता लगाते हैं एक्टिविटी 8 से। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। अब आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए एक छोटा सा बीकर चाहिए, एक पैन चाहिए और एक स्पून चाहिए, सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। pour half a cup of water in the beaker। अब बीकर को आधा पानी से भर लीजिए। add 1 teaspoon of salt and stir it well। अब इसमें 1 चम्मच सॉल्ट डालिए पानी में और इसे अच्छे से मिला लीजिए। until the salt dissolves completely, जब तक सॉल्ट इस वाटर में डिसॉल्व ना हो जाए। again add a teaspoonful of salt and stir it well। अब दोबारा एक और टीस्पूनफुल इसमें सॉल्ट डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। Go on adding salt 1 teaspoonful at a time and stir। अब इसी तरीके से करते जाइए। एक बार में 1 चम्मच सॉल्ट डालिए और उसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? अब बहुत सारा सॉल्ट इसमें मिक्स करने के बाद आप जब सॉल्ट डालेंगे मिक्स करने के बाद तो आप देखेंगे कि कुछ सॉल्ट जो कि अनडिसॉल्व हुआ है, जो कि इस वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, वो इस बीकर के बटन पर सेटल हो जाता है और इसमें नहीं घुल पाता। इफ यस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि जो अमाउंट वाटर का हमने लिया था उसमें सिर्फ इतना ही सॉल्ट मिक्स हो सकता है, इससे ज़्यादा सॉल्ट इसमें मिक्स नहीं हो सकता। द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। तो अब जो सॉल्यूशन है अब वो सैचुरेटेड है, हम इसे सैचुरेटेड कह सकते हैं। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand। यहाँ एक हिंट है कि जब पहेली ने बहुत सारी लार्ज अमाउंट सॉल्ट की जो मिक्सचर था सैंड और सॉल्ट का उसमें से प्राप्त करने की कोशिश की, तो जब उसके साथ क्या गलत हुआ था। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution। कभी कभार क्या होता है कि जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होती है सैचुरेटेड फॉर्म की सॉल्यूशन में, तो वो ज़्यादा हो जाती है। द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्स्ड विथ द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। तो जो अनमिक्स्ड वाटर था वो सॉल्ट के साथ मिक्स हो गया और उसे भी वो पहेली प्राप्त नहीं कर पाई। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है लार्ज क्वांटिटी वाटर की लेकर। Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture। सोचिए अगर उसके पास sufficient quantity नहीं है वाटर की इस मिक्सचर के सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए, is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution get saturated। तो क्या कोई दूसरा वे है जिस वजह से जिसके कारण वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने से पहले और मात्रा नमक की उस पानी में घोल सके। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। तो चलिए पता करते हैं और पहेली की हेल्प करते हैं। एक्टिविटी 9 से टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट। अब एक बीकर लीजिए और उसमें पानी भरकर सॉल्ट को जब तक मिलाइए जब तक और सॉल्ट इस वाटर में डिसॉल्व ना हो सके। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो इस तरीके से आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा सॉल्ट का वाटर में सॉल्ट का। Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it।
अब छोटी सी क्वांटिटी सॉल्ट की इसमें और मिलाइए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और अब इसे हीट कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखते हैं? व्हाट हैपन टू द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ बीकर। अब आप क्या देखते हैं? क्या जो बीकर के बटन पर अनडिसॉल्व वाटर था उसके साथ डज इट डिसॉल्व नाउ, क्या अब ये डिसॉल्व हो गया? यस, तो ये बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो इस तरीके से क्या और सॉल्ट इस मिक्सचर में हम डाल सकते हैं, सॉल्यूशन में मिला सकते हैं हीटिंग के ज़रिए? तो हाँ बिल्कुल। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, अब इस सॉल्यूशन को कूल होने दीजिए। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, क्या अब दोबारा अनडिसॉल्व वाटर इस सेटल हो गया बटन पर बीकर के? दिस द एक्टिविटी सजेस्टेड दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि हीटिंग के ही ज़रिए जब तक हम वाटर को हीट करेंगे तब तक उसमें हम कितनी भी बड़ी मात्रा नमक की मिला सकते हैं, पर जब एक बार अगर पानी ठंडा हो गया उसके बाद जो दूसरा पानी वो दूसरा नमक हमने मिलाया था हीटिंग के ज़रिए वो दोबारा वापस आ जाएगा। Does the water dissolve equal amounts of different soluble substances? Let us find out. क्या वाटर में हर एक सोल्यूबल सब्सटेंसेस इक्वल अमाउंट में पानी में डिसॉल्व होता है? आइए इसका पता लगाते हैं एक्टिविटी 10 से। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। अब 2 ग्लासेस लीजिए और एक इन्हें हाफ वाटर से फिल कर दीजिए। Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolve। अब क्या करें? एक चम्मच नमक लें और एक गिलास में डाल दीजिए जिसमें आपने पानी डाला था और इसे जब तक मिलाएं जब तक सॉल्ट डिसॉल्व ना हो जाए इसमें। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, अब नमक डालते ही जाइए 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड। अब जब तक इसमें नमक डालते जाइए, एक बार में एक ही चम्मच नमक डालिए जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिसॉल्व इन द वाटर इन टेबल 5.2। अब टेबल 5.2 में अपना रिकॉर्ड लिखिए, जितनी स्पून्स आपने कितने स्पून नमक के इस वाटर में डिसॉल्व हो गए। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। अब इसी एक्टिविटी को आप शुगर के साथ रिपीट कीजिए। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। अब इसी एक्टिविटी को उन सब्सटेंसेस के साथ कीजिए जो कि वाटर में सॉल्युबल हों, वाटर में घुल सकें। What do you notice from टेबल 5.2? अब आप टेबल 5.2 से क्या नोटिस करते हैं? Do you find that water dissolves different substances in different amount? तो क्या आप ये पाते हैं कि वाटर में हर एक सब्सटेंसेस अलग अलग मात्रा में घुला हुआ होता है? अगर इस सॉल्यूशन में और जो सब्सटेंस आपने लिया है वो और डिसॉल्व ना हो सके तो इसका मतलब है कि वाटर सैचुरेटेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो थैंक्स फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।